अगर आपकी बकेट लिस्ट में भी है अलग अलग कंट्रीज को एक्सप्लोर करना, तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुष जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि पाइथन की हेल्प से हम कैसे कोई वॉइस ट्रांसलेटर क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको कोई और दूसरी कंट्री के अंदर जाना है एंड वहाँ जाके आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है एंड आपको दूसरों से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए अक्सर हम क्या करते हैं, हम क्लासेस लेने लग जाते हैं पहले से ही। बट वहीं एट द सेम टाइम अगर शॉर्ट पीरियड के लिए हमें कहीं जाना है तो उसके लिए हम ऑब्वियसली पहले से तो क्लासेस नहीं लेंगे, हम कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस वहाँ पे सीख लेंगे जो कि हमें यूजफुल होते हैं। अब इसी के लिए अगर हमें पाइथन आती हो तो पाइथन की हेल्प से हम एक ऐसा ट्रांसलेटर क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारी वॉइस को कन्वर्ट करके देगा हमारी डिजायर्ड लैंग्वेज के अंदर। और अगर आप डिजायर्ड लैंग्वेज के अंदर कोई चीज बोलते हैं तो वो कन्वर्ट करके देगा हमें इंग्लिश में, ताकि हम समझ भी सकें। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे वो भी बंदा हमसे कम्युनिकेट करेगा। और अगर वो लेट्स से हम फ्रेंच में बात कर रहे हैं, अब मैंने तो यहाँ से बोल दिया, सामने वाले को समझ में भी आ गया, बट सामने वाले ने मुझे जब रिप्लाई दिया, उसने रिप्लाई दिया फ्रेंच के अंदर। अब वही चीज अगर मैं अपने प्रोग्राम को दूं तो वो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करके दे मेरी डिजायर्ड लैंग्वेज के अंदर। इतना केपेबल मेरा प्रोग्राम होना चाहिए। तो पाइथन में इस वॉइस ट्रांसलेटर को बनाने के लिए लगने वाली है कुछ लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज का नाम मैं यहाँ पे बता देती हूँ पहले ही। नंबर 1 पे है यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर विद इट्स अल्फा वर्जन। नंबर 2 पे है स्पीच रिकॉग्निशन। नंबर 3 पे है पाई ऑडियो। नंबर 4 पे हम इंस्टॉल करेंगे गूगल टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि GTTS। एंड नंबर 5 पे हम इंस्टॉल करेंगे प्ले साउंड को। सो इन पैकेजेस को हम ऑलरेडी इंस्टॉल करके रख लेंगे, या फिर हम चाहें तो थ्रू आउट द प्रोग्राम भी हम एक एक करके जब इनका यूज करेंगे तब भी हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को क्रिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं गूगल ट्रांसलेटर का। उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जाऊंगी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर हम डालेंगे PIP इंस्टॉल गूगल ट्रांसलेटर। तो हम पूरा ट्रांसलेटर नहीं लिखेंगे, ट्रांस लिखेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सो हम अगर ब्राउजर पे जाते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं इम्पोर्ट गूगल ट्रांस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा PIP इंस्टॉल गूगल ट्रांस। इसका एक अल्फा वर्जन है। अगर आपके लिए यहाँ पे गूगल ट्रांस नहीं वर्क करता है तो इसका अल्फा वर्जन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अल्फा वर्जन कौन सा है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पे गूगल ट्रांस के बाद हम यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद यूज़ करेंगे 3.1.0A0 एंड एंटर में यहाँ पे प्रेस कर दूंगी। उसके बाद ये ऑलरेडी मेरे लिए डाउनलोडेड है, इसलिए यहाँ पे लिखा आ गया है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। वंस हमने ये इंस्टॉल कर लिया, इसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं गूगल ट्रांस को, दैट इज गूगल ट्रांसलेटर। अब गूगल ट्रांसलेटर की लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लेते हैं। लाइक मैं इसके डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊँगी, हम थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ गूगल ट्रांस डॉट लैंग्वेजेस, सो आप यहाँ पे लैंग्वेजेस भी चेक कर सकते हैं या फिर लैंग्वेज कोड्स भी चेक कर सकते हैं। दोनों के अंदर यहाँ पे सेम ही डिक्शनरी, एक के अंदर वैल्यूज और कीज जो है वो आगे पीछे हो रही है, दूसरे के अंदर मतलब लाइक इंटरचेंज हो रही है इन दोनों के अंदर। सो इसको अगर मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ एंड उसके बाद हम इसको रन कराते हैं, सो हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा कि हमारे पास अफ्रीकान्स के लिए AF यहाँ पे कोड है, अल्बानियन के लिए SQ यहाँ पे कोड है, एंड अगर हम आगे जाते जाएंगे तो बंगाली के लिए BN कोड है यहाँ पे, एंड चाइनीज़ के लिए हमारे पास है ZHCN, एंड डच के लिए हमारे पास NL है, इंग्लिश के लिए EN है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी के लिए HI आएगा, जर्मन के लिए DE है हमारे पास, ग्रीक के लिए EL है, फ्रेंच के लिए हमारे पास FR है, इटालियन के लिए हमारे पास IT है, जापानीज़ के लिए J है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कोड्स हैं। सो ये तो था कि अगर हमें यहाँ पे सिर्फ कोड्स देखने हैं तो कोड्स देखने के लिए हम यहाँ पे गूगल ट्रांस डॉट लैंग्वेजेस लिख सकते हैं। इसको मैं अब यहाँ पे कॉमेंट में ऐड कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ ट्रांसलेटर नाम से, एंड ट्रांसलेटर के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं गूगल ट्रांस डॉट ट्रांसलेटर, जो कि हमारी टेक्स्ट को यहाँ पे ट्रांसलेट करके देगा। सो एट द एंड तो हमें यहाँ पे वॉइस को रिकॉग्नाइज करना है और उसको कन्वर्ट करना है टेक्स्ट के अंदर। एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे टेक्स्ट को देखते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ, या फिर ट्रांसलेशन नाम से मैं क्रिएट कर लेती हूँ। सो ट्रांसलेशन इज इक्वल्स टू ट्रांसलेटर डॉट ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट करेगा। अब अगर जैसे हमारा कोई भी टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल हेलो हमारा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को ये ट्रांसलेट करके दे देगा किसके अंदर, हम यहाँ पे डेस्टिनेशन लैंग्वेज दे देंगे कि हमारी डेस्टिनेशन लैंग्वेज क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंग्लिश बोल रही हूँ, अब मैं गई हूँ लेट्स से फ्रेंच के अंदर, वहाँ पे फ्रेंच चलती है राइट। अब फ्रेंच के अंदर मुझे समझना है कि हेलो को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डेस्टिनेशन लैंग्वेज देनी होगी। और डेस्टिनेशन लैंग्वेज के अंदर एंड डेस्टिनेशन लैंग्वेज में FR हमारे पास आएगा फ्रेंच के लिए। सो यहाँ पे अगर आप चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास फ्रेंच के लिए है यहाँ पे FR, तो हम FR का यहाँ पे यूज़ करेंगे। एज ऑफ नाउ मैं इसको सिर्फ प्रिंट करवा देती हूँ, दैट प्रिंट ट्रांसलेशन, एंड इसको रन कराते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आता है।
सो आप यहाँ पे देखेंगे ट्रांसलेटेड, वंस वी हैव ट्रांसलेटेड इट, तो हमारे पास सोर्स क्या है, सोर्स है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, डेस्टिनेशन है हमारी यहाँ पे फ्रेंच, उसके बाद टेक्स्ट है यहाँ पे बॉन्जोर, प्रोनाउंसिएशन अभी तक हमारे पास आया नहीं है, एक्स्ट्रा डेटा इसको इग्नोर करेंगे हम। सो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट क्या आ गया है, बॉन्जोर। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, ये तो था कि अगर हमने टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है, बट हमें यहाँ पे टेक्स्ट को नहीं, हमें यहाँ पे हमारी वॉइस को यहाँ पे ट्रांसलेट करना है। वॉइस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करने वाले हैं, विच इज़, हम यहाँ पे जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी pip इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। इसके लिए हम वापस से यहाँ पे जा सकते हैं गूगल पे एंड यहाँ पे हम जाएंगे इंपोर्ट करेंगे किसको। सो हमें यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना है, बेसिकली हमें यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन लाइब्रेरी आ गई है एंड इसके लिए मैं यहाँ पे चेक करूँगी इसका कोड, तो हमारे पास आ जाएगा pip इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन। इसको यहाँ पे कॉपी करके हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सीधा पेस्ट भी कर सकते हैं। सो इंस्टेड दिस हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे pip इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन, एंटर यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, प्लस हमारे पास यहाँ पे एक और लाइब्रेरी हम एट द सेम टाइम इंस्टॉल कर लेंगे, विच विल बी इंस्टॉल pip इंस्टॉल पाई ऑडियो। पाई ऑडियो के लिए हम यहाँ पे पी को कैपिटल लिखेंगे एंड AUDIO, इसको भी आप यहीं पे सर्च कर सकते हैं आपके ब्राउज़र के अंदर। सो अगर मैं यहाँ पे जाके लिखती हूँ पाई ऑडियो, तो हमारे पास आ जाएगा pip इंस्टॉल पाई ऑडियो और इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो इसे भी हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। वंस ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाती है, हम दोबारा से हमारे कोड पे आ जाते हैं। सो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है फ्रेंच के अंदर, अब हमें ट्रांसलेट करना है हमारी वॉइस को फ्रेंच के अंदर। सो हम वॉइस में यहाँ पे कोई भी चीज़ इंग्लिश में या हिंदी में, हमारी सोर्स लैंग्वेज यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ये हमें कन्वर्ट करके देगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ हो रहा है। तो गूगल ट्रांसलेटर अगर आपने कभी यूज़ भी किया है, लाइक गूगल पे जाके हम जब भी कोई ट्रांसलेटर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, तो वो किसी भी लैंग्वेज को कोई भी लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देता है, राइट। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं एंड इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे स्पीच रिकॉग्निशन को। सो हमने एज सून एज हम यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे एक रिकॉग्नाइजर नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, जिसके अंदर हम रिकॉग्नाइजर को यहाँ पे सेव कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ स्पीच रिकॉग्निशन डॉट रिकॉग्नाइजर ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस। वंस हमने ये कर लिया, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमारा सोर्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे वॉइस डिलीवर करने वाले हैं, तो हमारा सोर्स यहाँ पे हमारे लैपटॉप का माइक्रोफोन होना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे विद स्पीच रिकॉग्निशन डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स। तो हमारा सोर्स यहाँ पे क्या है, सोर्स है हमारा माइक्रोफोन, यहाँ पे हम लगाएंगे कॉलन एंड इसके अंदर अब यहाँ पे प्रिंट कराना है कोई भी स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कब बोलना है, तो वहाँ पे जब भी आपने देखा होगा कि अगर हम गूगल यूज़ करते हैं या कुछ भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है स्पीक नाउ। सो वैसा ही कुछ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे एंटर कर देंगे स्पीक नाउ। वंस हमने यहाँ पे स्पीक नाउ को एंटर किया, उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे हमारी वॉइस चाहिए और वो वॉइस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि वॉइस तो हम यहाँ पे दे देंगे बट एग्जैक्टली वॉइस तो वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे ना, वो वॉइस पहले कन्वर्ट होगी टेक्स्ट के अंदर एंड देन उसके बाद टेक्स्ट को ये यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके कन्वर्ट करके हमें दे देगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए वॉइस, तो वॉइस के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ जिसमें हम लिखेंगे रिकॉग्नाइजर डॉट लिसन। सो रिकॉग्नाइजर सुनेगा, किससे सुनेगा, सोर्स से सुनेगा, ये कि हम जो भी सोर्स हमारा यहाँ पे क्या है, माइक्रोफोन हमारा यहाँ पे सोर्स है कि हम जो बोलेंगे उस चीज़ को ये यहाँ पे सुनेगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पर है टेक्स्ट की, टेक्स्ट में ये कन्वर्ट करके दे। सो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब हमारा टेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है, टेक्स्ट होने वाला है इसी वॉइस का कन्वर्जन इनटू फ्रेंच लैंग्वेज का टेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉग्नाइजर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल, गूगल का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो मेजरली इस प्रोजेक्ट के अंदर गूगल का ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अगर हमें कोई भी वॉइस ट्रांसलेट करनी है या फिर अगर हमें हम चाहते हैं कि हमें रिकॉग्नाइज करें, रिकॉग्नाइज करने के बाद वापस से कोई और लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, सो कन्वर्जन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ पे गूगल का हम यूज़ कर रहे हैं। सो एंड मेजर लाइब्रेरीज भी गूगल की है हमारे पास यहाँ पे। सो गूगल ट्रांसलेटर है हमारे पास, आगे जाके हमारे पास आने वाला है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट को स्पीच के अंदर। सो इसीलिए हम यहाँ पे गूगल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रिकॉग्नाइजर डॉट रिकॉग्नाइज अंडरस्कोर गूगल, और इसके अंदर हम पास कर देंगे हमारी वॉइस को एंड हमारी यहाँ पे लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज हमें यहाँ पे चाहिए। सो लैंग्वेज वुड बी इक्वल टू, किस लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना है, हमें फ्रेंच के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे FR लिख देंगे। लास्टली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है इसी टेक्स्ट को। सो मैं टेक्स्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगी। एक बार फिलहाल के लिए सिर्फ इतना सा पार्ट हम रन करके देखते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आता है।
तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी एरर आ गई है। एरर है हमारे पास विथ स्पीच रिकॉग्निशन डॉट माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बाद हमने यहाँ पे ये फंक्शन है, तो इसको कॉल करने के लिए हमें ओपन क्लोज पैरेंथेसिस लगाना होगा। इसको अब दोबारा रन कराते हैं एंड मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगी। बोलने से पहले अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रख लेते हैं कि यहाँ पे हेलो है हमारे पास, तो हमेशा जो आउटपुट है वो हेलो आएगा, तो हमें यहाँ पे हेलो नहीं चाहिए। अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस टेक्स्ट से जो हमारे पास है। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट, कि अब हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। अब हम इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद मैं यहाँ पे कुछ बोलूँगी एंड देखते हैं वो यहाँ पे कन्वर्ट होता है या नहीं। हेलो। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हेलो लिखा हुआ भी आ गया हमारा टेक्स्ट। उसके बाद ये ट्रांसलेट हो गया है। सोर्स लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, डेस्टिनेशन यहाँ पे फ्रेंच है, टेक्स्ट यहाँ पे बॉन्जोर है। सिमिलरली दोबारा ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम अगर हम किसी से मिल रहे हैं, तो अब हमने सबसे पहले तो उनको हेलो बोल दिया, अब उसके बाद हम उनसे पूछेंगे हाउ आर यू। सो हाउ आर यू के लिए हम यहाँ पे दोबारा से इसको रन करते हैं, हाउ आर यू। सो देखिए हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेट होके आ चुका, ट्रांसलेटेड में वापस से हमारे पास आ चुका है। सोर्स है हमारा इंग्लिश, डेस्टिनेशन है फ्रेंच, टेक्स्ट में हमारे पास कॉमिक आवा। सो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब ये यहाँ पे मैंने तो बोल दिया एक बार में, बट अगर कोई और जैसे हम कुछ बड़ा सा सेंटेंस है, अब उसको हमें समझ नहीं आ रहा उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे देगा, क्योंकि अगर मैं इसको बोलूँ तो कॉमेंट का वाह करके कुछ मैं इसको बोलूँगी, बट इसका रियल प्रोनाउंसिएशन होता है कॉमिक आवा। सो हम यहाँ पे टी को साइलेंट रखते हैं, बट ये अगर ये हमें हर केस में नहीं समझ में आएगा, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए ना कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट लिख के आया है, ये भी हमारे पास वॉइस के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो अगर ये वॉइस के फॉर्मेट में आएगा तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। तो उसके लिए भी हमारे पास पाइथन के अंदर लाइब्रेरी है। कौन सी लाइब्रेरी है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो वो है हमारी टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी। अगर आपने ऑलरेडी गेस कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो दैट इज टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच के लिए हम दोबारा से हमारे ब्राउजर पे जाएंगे एंड यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। सो हमारे पास टेक्स्ट टू स्पीच में ये आ गया है पाइथन, एंड पाइथन कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं। सो हम यहाँ पे गूगल टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी पाइथन डाल देते हैं एंड इसके अंदर हमें यहाँ पे चाहिए GTTS PyPI। सो उसके लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे pip इंस्टॉल GTTS। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो आई गेस मैंने कमांड प्रॉम्प्ट गलती से ऑफ कर दिया है। सो कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे एंड उसके बाद एंटर यहाँ पे प्रेस करेंगे। तो मेरे लिए ऑलरेडी ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट। आपके केस में आप लोग इसे इंस्टॉल कर लेंगे। वंस ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद हम इसे इंपोर्ट भी कर लेंगे। सो इंपोर्ट करना है हमें GTTS यानी कि गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, जो कि हमारे टेक्स्ट को, यानी कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, लाइक हमारा टेक्स्ट नहीं बट जो टेक्स्ट हमारे पास फ्रेंच में लिखा हुआ आ रहा है, उस टेक्स्ट को यहाँ पे कन्वर्ट करके देगा वॉइस के अंदर। तो टेक्स्ट टू स्पीच का यहाँ पे ये काम होगा। अब टेक्स्ट टू स्पीच यहाँ पे किस तरह से वर्क करेगा वो देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कन्वर्टेड ऑडियो है एक। अब कन्वर्टेड ऑडियो नाम से यहाँ पे, या फिर कन्वर्टेड वॉइस नाम से हम कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते। अब कन्वर्टेड ऑडियो के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट को हमें कन्वर्ट करना है स्पीच के अंदर, राइट। तो टेक्स्ट कौन सा है, हमारा टेक्स्ट होगा हमारे पास ये जो फ्रेंच में हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि कॉमिक आवा। सो इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे GTTS और यहाँ पे मैं पास करूँगी हमारा ट्रांसलेशन इस टेक्स्ट को, यानी कि जो टेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे पास करेंगे एंड यहाँ पे हमारी जो लैंग्वेज होगी, सो हम यहाँ पे लैंग्वेज देंगे। सो हमारी लैंग्वेज यहाँ पे कौन सी होगी, फ्रेंच के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि जो टेक्स्ट है ये हमारा फ्रेंच में लिखा हुआ है और जो वॉइस निकल के आएगी वो भी यहाँ पे फ्रेंच ही होगी। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सेव कर लेना है एक ऑडियो के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्टेड ऑडियो डॉट सेव एंड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं एक MP3 फाइल। MP3 फाइल हमारी यहाँ पे कहाँ पे क्रिएट होगी, जहाँ पे हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट है वहीं पे हमारी MP3 फाइल क्रिएट हो जाएगी। इसका नाम मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ hello.mp3। एंड लास्टली अगर ये हमने सेव तो कर लिया, अब इसको प्ले भी तो करना है हमें। यहाँ पे प्ले करने के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा कि अगर सपोज एज ऑफ नाउ अगर मैं इसको सीधा रन कराती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं रन करा के यहाँ पे हेलो बोलूँगी, हेलो, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे भी सही, तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे hello.mp3 नाम से एक ऑडियो भी क्रिएट हो चुकी है, जहाँ पे हमारा वॉइस ट्रांसलेटर है उस प्रोजेक्ट के अंदर। सो इस तरह से हमारे पास ये ऑडियो तो क्रिएट हो जाएगी, बट ये यहाँ पे प्ले नहीं होगी। प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा प्ले साउंड को। तो प्ले साउंड नाम की हमारी एक लाइब्रेरी है, इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगी कमांड प्रॉम्प्ट में एंड यहाँ पे हम लिखेंगे pip इंस्टॉल प्ले साउंड।
अब प्ले साउंड का भी हम यहाँ पे अल्फा वर्जन, अगर आप पहले तो यहाँ पे प्ले साउंड यूज़ करके देखें, अगर आपके पास प्ले साउंड यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है तो इसका एक अल्फा वर्जन है, हम इसका यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अल्फा वर्जन के अंदर हमारे पास प्ले साउंड के बाद आएगा इज इक्वल्स टू 1.2.2 एंड इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके रन कराती हूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट अगर आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे PIP इंस्टॉल प्ले साउंड, अगर ये वर्क नहीं करती है, कोई एरर थ्रू करती है तो उसके बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब इसको अपडेट कर सकते हैं बाय 1.2.2। एंड लास्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस साउंड को प्ले करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं प्ले साउंड। सबसे पहले तो इम्पोर्ट कर लेते हैं प्ले साउंड को यहाँ पे, सो इम्पोर्ट प्ले साउंड एंड लास्टली मैं यहाँ पे लिखूँगी प्ले साउंड डॉट प्ले साउंड एंड इसके अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे हेलो MP3 को। सो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे किस तरह से आउटपुट आता है, हेलो। सो इसको हम रन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक और एरर आने वाली है। अब वो एरर यहाँ पे क्या होगी कि एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट स्पीकिंग एनीथिंग, बट यहाँ पे एक एरर आने वाली है। एंड यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रांसलेट में तो हमने टेक्स्ट डाल दिया बट प्रिंट कराते टाइम हमारे पास यहाँ पे जब हम इसको ट्रांसलेट करा रहे हैं तो आपने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास सब चीज़ें आ रही थी कि सोर्स हमारे पास इंग्लिश है, उसके बाद हमारे पास आ रहा था कि डेस्टिनेशन हमारा यहाँ पे फ्रेंच है। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसलेशन डॉट टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी कन्वर्टेड ऑडियो के अंदर भी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ट्रांसलेशन डॉट टेक्स्ट। अब इसको दोबारा हम यहाँ पे रन कराते हैं, हेलो Bonjour. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये हेलो में कन्वर्ट हो चुका है, प्लस हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आया है bonjour। सिमिलरली इसको मैं दोबारा रन कराती हूँ, इस बार हम इनसे पूछेंगे जैसे कि हमने पहले किया था कि हम पहले हेलो पूछेंगे, इसके बाद यहाँ पे पूछेंगे हाउ आर यू। सो हाउ आर यू को देखते हैं कि फ्रेंच में हाउ आर यू कैसे हम बोल सकते हैं, हाउ आर यू। Comment ça va? सो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है कॉमे सावा। सो कॉमे सावा हम इसको बोलेंगे नॉट कॉमे कावा बट कॉमे सावा। सो इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे सीख सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे चाहें तो फ़िलहाल को यहाँ पे हमारे पास क्या है, सो अगर हमें यहाँ पे चाहिए कि अब हम अभी तो इंग्लिश में बोल रहे हैं और हमारे पास आउटपुट यहाँ पे फ्रेंच के अंदर आ रहा है, बट अगर हमें चाहिए क्योंकि हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अब उसने कुछ हमें रिप्लाई दिया, फॉर एग्जाम्पल उसने बोला आई एम फाइन थैंक यू इन फ्रेंच, ठीक है, तो अब उसका रिप्लाई हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी जो लैंग्वेज है आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ पे FR कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं EN, यहाँ पे भी हम लिख देते हैं इसको EN, यानी कि ये इंग्लिश में कन्वर्ट करके देगा। या फिर हम हमारे लिए चीज़ें सिंपल कर देते हैं कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ हिंदी में बोलती हूँ और ये मुझे इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कैसे हैं आप, एंड देखते हैं हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश में किस तरह से आउटपुट आता है, कैसे हैं आप। How are you? सो आप देखेंगे अब यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, हमारा टेक्स्ट है यहाँ पे हिंदी के अंदर, यानी कि मैंने बोला हिंदी में और ये कन्वर्ट होके आ चुका है इंग्लिश में। सो यहाँ पे मैटर नहीं करता, आपको यहाँ पे सिर्फ ये डिफाइन करना है कि आपकी इनपुट लैंग्वेज कौन सी होने वाली है एंड आउटपुट लैंग्वेज कौन सी होने वाली है, और उसके बाद हम यहाँ पे जिस भी लैंग्वेज में बोलेंगे हमारी डिज़ायर्ड लैंग्वेज के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट होके आ जाएगा। सो इसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ऑन द टॉप हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इनपुट लैंग्वेज इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल हमारी इनपुट लैंग्वेज होने वाली है हिंदी, जिसके लिए हम HI लिख देते हैं, एंड यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट लैंग्वेज जो कि हमारी होने वाली है फ्रेंच। सो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रेंच लिख देते हैं। सो हम हिंदी से सीधा फ्रेंच में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे अब हम हाई की जगह लिखेंगे, यानी कि हिंदी की जगह लिखेंगे इनपुट लैंग्वेज, एंड सिमिलरली यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे पास इंग्लिश लिखा हुआ है उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे आउटपुट लैंग्वेज, एंड यहाँ पे भी हम लिख देंगे आउटपुट लैंग्वेज। सो हमारे पास अगर मैं इसको दोबारा रन करती हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है, कैसे हैं आप। Comment allez-vous? सो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो है हिंदी से भी टेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंच में कन्वर्ट हो चुका है। सिमिलरली जिस तरह से हम इंग्लिश में करते आ रहे थे, इंग्लिश में भी यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था, हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू फ्रेंच, इंग्लिश टू फ्रेंच। तो आप जिस तरह से यहाँ पे जो भी लैंग्वेजेस यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहें वो लैंग्वेजेस यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली कितनी सी लाइन में हमने ये कोड प्रिपेयर कर लिया, आई गेस 20 लाइन्स के अंदर, जिसमें 1-2 लाइन्स हमने यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ी है। सो इसको अगर हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं, सो आई गेस 18 लाइन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे हमारा वॉइस रिकॉग्निशन रेडी है। सिंपल सा हमारा यहाँ पे मेथड था कि सबसे पहले हमने यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर को इंपोर्ट किया है, जिससे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकें, ट्रांसलेट कर सकते हैं हमारी डिज़ायर्ड लैंग्वेज के अंदर।
उसके बाद हमने यहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन का यूज़ किया, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे टेक्स्ट को नहीं कन्वर्ट करना था, हमें यहाँ पे हमारी स्पीच को रिकॉग्नाइज करके उसे कन्वर्ट करना था, जिसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है माइक्रोफोन का, कि विद स्पीच रिकॉग्निशन डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स, यानी कि माइक्रोफोन हमारा यहाँ पे सोर्स होने वाला है। हमारे लैपटॉप के माइक से हम यहाँ पे बोलेंगे, वो उसे रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद उसे वो कन्वर्ट करेगा यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर। अब इसी टेक्स्ट को यहाँ पे क्या करेगा, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, जो हमारे पास टेक्स्ट निकल के आएगा ट्रांसलेट होने के बाद, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच उसको टेक्स्ट को कन्वर्ट करके देगा वॉइस के अंदर। एंड लास्टली प्ले साउंड वाली हमारी जो लाइब्रेरी है वो हमारे साउंड को प्ले करेगी, यानी कि हम इस साउंड को कहीं पे भी जाके स्टोर कर सकते हैं एंड देन उसको प्ले भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम हमारे प्रोग्राम के अंदर। सो गाइज, अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया है एंड ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन के ऊपर, एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए WS क्यूब टेक पर। थैंक यू।